नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी न्यूज़ अपडेट्स दूंगा, लेकिन इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपने चैनल का भी लिंक दिया है, जहां पर आपको मेरे वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने से कुछ दिनों पहले मिल जाएंगे। और वहां पर यदि आपके कोई सवाल रहे तो क्योंकि वहां मुझे आपके वीडियो कमेंट के नोटिफिकेशन भी आएंगे, तो उसका मैं रिप्लाई भी दे दूँगा, तो उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करें तो अभी हमारी टीम की तरफ से एक प्रयास ये किया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के उच्च अधिकारियों को हम मेल करके ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को जबरन टीकाकरण करके परेशान किया जा रहा है, यह उनके नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। इसको आप लोग कृपया रोकिए और उन लोगों की मदद करिए। तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए रहेंगे, आप उसको क्लिक करते ही वो ईमेल का फॉर्मेट आपके फ़ोन पे जनरेट हो जाएगा। वहाँ पर नीचे आपको अपना नाम लिखना रहेगा। चाहे तो आप अपना नाम ना लिखना चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन इससे आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ अपनी मांग जाहिर कर रहे हैं। तो अभी ये इन 2 स्टेट्स के लिए किया जा रहा है। यदि इससे भविष्य में सफलता मिलती है तो इसको बाकी जगहों पे भी करेंगे। तो कहने का ये है कि इन दोनों को आपको क्लिक करके सिर्फ अपना नाम वगैरह डालना है और सेंड कर देना है। बस आपके आधे से 1 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की संख्या में वहाँ पर मेल जाएंगे तो उन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उनके हमारी बात पर ध्यान जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अब जल्द से जल्द सेंड कर दें। और ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ईमेल एड्रेस दिए हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लिंक ना काम करे। तो इसकी के नीचे इसका ओरिजिनल ईमेल भी दिया हुआ है, जहां पर आपको फिर उसे डायरेक्ट कॉपी करके और ईमेल एड्रेस वगैरह सारा चीज़ें उस डॉक्यूमेंट के अंदर दिया हुआ है। आपको कॉपी पेस्ट करके उसको पूरा मेल की तरह लिख के सेंड करना रहेगा उन लोगों के लिए जिनको कि उन दोनों लिंक के लिए किसी कारणवश वो काम ना करे। और यदि आप उसको कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हैं तो लिंक आपको कंप्यूटर में हो सकता है काम ना करे, तो आप इसको मोबाइल में खोल के फिर लिंक को सेलेक्ट करिए ताकि वो आपके ईमेल बॉक्स में अपने आप जनरेट हो जाए। तो यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूज़ करें और दूसरों को भी भरने को बोलें। अगली खबर की बात करें तो डॉक्टर देवेंद्र बलहारा और उनकी साथी जनता किसान मोर्चा के सदस्य 7 फरवरी को 11 बजे सुबह लघु सचिवालय में अभी के षड्यंत्रों के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और उनका पूरा प्रोग्राम पूरे दिन भर चलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। उसमें एक मुद्दा ये है कि वहाँ के किसी एक पिता के बेटे को जब टीकाकरण करके मजबूर किया गया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो इस विषय में वो लोग वहाँ के उच्च अधिकारियों से हर्जाना वसूलने और उस पिता को न्याय दिलाने जा रहे हैं, और साथ ही में अभी के षड्यंत्रों के विरुद्ध में लोगों को संगठित करने का भी प्रयास करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। अगली खबर की बात करें तो जैसे कनाडा में लाखों ट्रक संचालकों द्वारा वहां की राजधानी की तरफ ट्रक से मार्च किया गया और वहां के प्रधानमंत्री पर जबरन टीकाकरण को रोकने का दबाव बनाया गया। अब पूरी दुनिया में इसी चीज़ को इंस्पिरेशन लेके बाकी जगहों पर भी जबरन टीकाकरण के खिलाफ लोग इस तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो वहाँ की राजधानी को प्रस्थान करें और वहाँ पर लोगों को अपने उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाएं। मुझे अभी 3 जगहों को पता चला है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और टोरंटो। यहाँ पर भी लोग अब ट्रक्स और बाकी चीज़ों के साथ पलायन करना शुरू कर दिए हैं वहाँ के राजधानी और उच्च अधिकारियों की तरफ जबरन टीकाकरण को रोकने के दबाव बनाने के लिए, और ये जल्द ही पूरे दुनिया में भी फैलना शुरू हो गया है। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली के उच्च अधिकारियों ने अभी एक ऐसा ट्विटर पे बयान दिया है कि सारे स्कूलों को उन्होंने ऐसा कहा कि आप अपने स्कूल में ये इंश्योर करिए कि आपके स्कूल के 100% टीकाकरण हो जाए। और इस तरह से अब आप जानते हैं कि जब उन लोगों का ऑर्डर आएगा तो ग्राउंड लेवल पे स्कूल वाले अपने बच्चों को मजबूर करेंगे टीका लेने के लिए, वरना नाम काट दिया जाएगा या फिर उनको परीक्षा में नहीं बैठना दिया जाएगा, इस तरह की धमकियां देके।
तो इस विषय में भी हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कि उस उच्च अधिकारी को और वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ये ट्वीट करके बोलें कि आप इस आदेश को वापस लीजिए, क्योंकि ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग कोर्ट के ज़रिए तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन बात ये होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने कोर्ट में सारे एविडेंस दे दिए तो उससे हमारा काम हो जाए। पर यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि जो आपके अपोज में खड़ा है उसका जो लॉयर रहेगा वो कोई बेवकूफ़ नहीं रहेगा, उसको भी सारे तरीके मालूम रहेंगे कि कोर्ट में किस तरह से मामले को खींचा जाए और किस तरह से सुनवाई को टालते दिया जाए, ताकि तारीख पे तारीख मिलते रहे और इस तरह से लोगों के ऊपर दबाव बनता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जबरन टीकाकरण हो जाए। क्योंकि इस बात का भी हमें ध्यान रखना रहेगा कि जो षड्यंत्रकारियों ने ये षड्यंत्र प्लान किया था, जब वो मीडिया को खरीद सकते हैं, नेताओं को खरीद सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा तो प्लानिंग या योजना ज़रूर बनाई होगी कि यदि कोर्ट में लोग जाके हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करें तो हम उनसे किस तरह निपटेंगे। अगली खबर की बात करें तो अभी क्या हुआ कि WHO के कुछ मेंबर्स ने ये बयान दिया है कि ये जो अभी का मिक्रॉन वायरस है, इसके बाद एक नया वेरिएंट आएगा जो इससे ज़्यादा फैलने वाला रहेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये ज़्यादा मारने की शक्ति रखेगा या नहीं। तो मुझे तो पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब ये वेरिएंट का खेल शुरू हुआ उस समय ये बोला गया था कि इस वेरिएंट के बाद ये ट्रेंडिंग बीमारी दुनिया से ख़त्म होने लगेगी, लेकिन अब लोगों के दिमाग में इस बयान के ज़रिए ये माइंडसेट बनाया जा रहा है कि इसके बाद एक नया वेरिएंट भी आएगा और इसी तरह नए नए वेरिएंट पे ऐसे बयान ये लोग देते रहेंगे और लोगों को माइंड प्रोग्रामिंग करते रहेंगे ताकि वो भविष्य में इसी तरह रेस्ट्रिक्शंस आती रहें और लोग उससे कंप्लाई करते रहें। इसी में मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि ये कोई ज्योतिषी हैं या कैसे हैं कि इनको पहले से समझ में आ गया कि जो नया वेरिएंट आएगा वो इससे ज़्यादा फैलने वाला रहेगा, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी हमने नहीं सुना कि लोग पहले से किसी बीमारी का प्रेडिक्शन कर दें कि ये चीज़ इस बार कुछ नई आने वाली है और ये पहले से ज़्यादा खतरनाक होगी या कम खतरनाक होगी। तो इस बारे में आप अपनी कमेंट करके राय बता सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे दिमाग को माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर कोई साइंटिफिक निर्णय इसके पीछे है या नहीं। अगली खबर की बात करें तो बॉम्बे में कुछ ये हुआ कि वहाँ के नागरिकों को मास्क ना पहनने के वजह से वहाँ के BMC के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर चालान लगाया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उन लोगों ने विरोध करके बोला कि आप हमें कोर्ट का चालान भरिए, तो कोर्ट के अंदर क्या हुआ कि वहाँ कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि BMC के अधिकारियों को चालान तो काटने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाले नहीं है। और इसी के बाद अब क्या वहाँ के लोग कर रहे हैं कि मुंबई के कार्यकर्ता हमारे जो मुंबई के मित्र हैं वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ के यदि वहाँ कोई BMC का कार्यकर्ता मिलता है तो वो जानबूझ के उनके सामने चले जाते हैं कि हमने मास्क नहीं पहना इसलिए आप हमारा चालान काटिए। जब वो चालान काट देते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, इसलिए आप हमारा कोर्ट में चालान काटिए, हम कोर्ट में जाके चालान भरेंगे। इसके बाद वो BMC वालों के पास कोई जवाब नहीं रहता, इसीलिए वो लोग अब ये करने लगे हैं कि अगर इस तरह से कोई बोलता है कि वो आपको कोर्ट में चालान भरेगा तो वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम आपका चालान अब काट ही नहीं सकते। मतलब कि यदि हम लोग ज़रा सा हिम्मत दिखाएंगे तो ये लोग अब फिर पीछे हटने लगेंगे। अगली खबर की बात करें तो अब क्या हुआ है कि अभी एक रिपोर्ट आई है दिल्ली के कुछ अस्पतालों या फिर हेल्थ वर्कर्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जहां पर टीकाकरण हो रहा है, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, मतलब शहरों में या फिर गाँव में, ऐसा देखा गया है कि शहरों में तो 20 से 35% तक और गाँव में 40 से 60% तक ऐसा केसेस आ रहे हैं कि लोगों ने टीका लिया ही नहीं और उनके मोबाइल पर ऐसे मैसेज चले जा रहे हैं कि आपका टीकाकरण हो गया है, अब आप पूरी तरह से टीका लिए हुए माने जा रहे हैं। मतलब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप न्यूज़ में या फिर पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि आपके शहर में 100% टीकाकरण कंप्लीट हो गया, ये एक तरह का छलावा हो सकता है। ये लोगों को दिखाने के लिए, हम लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए कि अब सिर्फ आप ही बचे हुए हैं टीका लेने के लिए और बाकी लोग
टीका ले चुके हैं, इसलिए यदि आपने ना लिया हो तो आपके ऊपर अब दबाव बनाया जा सकता है क्योंकि आप अकेले हैं। लेकिन एक्चुअल में जैसा आप देख सकते हैं, यदि इतनी बड़ी संख्या हमारे भारत में टीका ना लिए हुए लोगों की है तो बस हमें सही लोगों को खोजना है, और उनको यदि हम खोज लेते हैं तो हमारा संगठन बड़ा होकर बहुत कुछ कर सकता है। अगली खबर की बात करें तो अभी क्या हुआ, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सरकार ने डिजिटल करेंसी को लीगलाइज कर दिया है और अगले साल से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। तो जैसा कि पहले से लोग बताते आ रहे हैं कि अब इसी तरह से होगा क्या कि डिजिटल करेंसी के माध्यम से आपके हर ट्रांजैक्शन पर नज़र रखी जा सकती है, और यदि आपने कुछ क्राइटेरिया इन सरकारों का या फिर इनके अकाउंट का फुलफिल नहीं किया तो हो सकता है कि आपके ट्रांजैक्शंस रोक दिए जाएं और आपके खाते का पैसा सारा ऑनलाइन के ज़रिए रोक दिया जाए, जिसके कारण आपको भविष्य में इनके आगे मजबूर होना पड़ सकता है। मतलब कि एजेंडा इस तरफ जा रहा है, ऐसे हमें देख सकते हैं। और इसी में एक और बात यह है कि अब जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर इस तरह की चीज़ें लोग करते थे तो इसके ज़रिए जो भी लोग पैसा कमा रहे थे अब इसमें उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, और वो जिस भी कंपनी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते थे यदि वो इंडियन कंपनी हो तो मुझे लगता है वो ज़रूर सरकार को आपका डाटा देने को तैयार हो जाएगी। हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी इसमें तैयार ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके सारे ट्रांजैक्शंस की और सारे जितना भी आपने पैसा कमाया है ट्रेडिंग के ज़रिए सरकार पर नज़र रहेगी और उसमें आपको 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन इसी में यदि आप एनोनिमस ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि ऐसा जिसमें कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल ना बताई हो, उसमें फिर आप पकड़े नहीं जा सकते हैं, तो इसके कारण फिर आपको आपके ऊपर नज़र नहीं रखी जा सकेगी। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका में अब माइक्रोचिप के ऊपर वहाँ की सेनेट में बिल पास करने की बात आ रही है। असल में हुआ क्या कि वहाँ पर 11 स्टेट्स ने वर्डिक्ट दिया था कि माइक्रोचिप जो कि वहाँ की कंपनियाँ अपने वर्कर्स पर थोपी रही थी कि आप माइक्रोचिप लगाएंगे जिसके ज़रिए आपकी सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन और बाकी इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रखेंगे। उसको पहले तो वहाँ के कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब क्या हुआ कि वहाँ पर क्योंकि अब सेनेट में बिल पास किया जा रहा है तो हो सकता है अब वहाँ पर माइक्रोचिप को लीगलाइज कर दिया जाए। मतलब कि यदि कंपनी अपने वर्कर को बोलेंगी कि आपको माइक्रोचिप लेनी होगी तो वहाँ के वर्कर्स को मजबूरन माइक्रोचिप लगवानी पड़ सकती है, जिसके अंदर उनका पूरा डाटा, मेडिकल डाटा और बाकी सब चीज़ें रहेगी। और भविष्य में ये भी हो सकता है कि इसके अंदर और भी चीज़ें आती जाएं और सारा फिर उनका इन्फॉर्मेशन एक माइक्रोचिप के अंदर आए। और जैसा कि आप देखते ही होंगे कि अमेरिका को ही पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो उसी का देखा देखी फिर बाकी जगहों पर भी माइक्रोचिप को लाया और फिर कंपलसरी किया जा सकता है टीका और मास्क वगैरह जैसी चीज़ों की तरफ। अगली खबर की बात करें तो हमारे एक सहयोगी रज्जू जी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक रिंगटोन बनाया है। जैसे कि आप अपने फ़ोन पे यदि किसी को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन करते समय आपको एक मैसेज आता है कि टीकाकरण अवश्य कराएं क्योंकि ये सुरक्षित है। उसी तरह राजू जी ने भी एक कॉलर ट्यून बनाई है जिसको कि आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, जिससे यदि आपको कोई फ़ोन करेगा तो उस ट्यून की जगह इनकी बनाई हुई ट्यून रहेगी, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि टीकाकरण वॉलंटरी है और कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो कॉलर ट्यून कैसे लगाना रहता है वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि आपका एयरटेल का सिम है तो आप सर्च करें कि एयरटेल में कॉलर ट्यून कैसे चेंज करें, तो उस तरह आपको इंटरनेट पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। उसी कॉलर ट्यून को यहाँ मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके बाद वीडियो डिलीट हो जाएगा। उसको मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जहाँ सर आप उसको डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं रज्जू जी जिन्होंने एक प्रिंसिपल को कॉल करके ये पूछा था कि आप लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट अपने छात्रों को दे रहे हैं कि नहीं जब वो टीका लगा रहे हैं, तो उस बारे में फिर प्रिंसिपल को पता नहीं था। तो उनकी बात करने के बाद वो प्रिंसिपल ने माना कि वो आगे से इन्फॉर्म्ड कंसेंट देंगे। उस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पर प्ले कर दे रहा हूँ। सर नमस्ते जी, वंदे मातरम। हाँ जी नमस्ते जी। आजाद जी प्रिंसिपल आप बोल रहे हैं नरवाना से? जी सर नमस्कार, मेरा नाम जी राजू, मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी राजू जी। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हम, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बच्चों को टीका लगवाने के लिए फोर्सफुली क्यों कर रहे हैं सर?
फोर्सफुली कौन करता है? आपका एक रिकॉर्डिंग किसी एक भाई ने भेजा था, आपके वहाँ का नरवाना कोई बंदा है वो भेजा था। कहना है कि आपका रिकॉर्डिंग भी मैंने सुना था, आप बोल रहे हैं कि बच्चों को लगवाए, फायदेमंद है टीका। फोन तो ये करके तो आप हम बता बोल रहे सकते हैं कि फायदेमंद है, गवर्नमेंट भी बोल रही है फायदेमंद है, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, हम बोल रहे हैं। हैं कि अगर फायदेमंद है। मान लीजिए अगर उसको कोई एलर्जी बुखार कुछ है, कुछ अलग कुछ मेडिकल इश्यू कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके वो बच्चा नहीं लगाना चाहता, तो क्या आप हम उससे नहीं फोर्स नहीं करते, हम उसको मना किया बिल्कुल उन बच्चों को। जिस किसी बच्चे को इंडिविजुअली अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमने मना किया। ओके, थैंक यू सर। बहुत सारे बच्चों को मना किया तो हमने ऐसे। आप बताते हैं फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ ये भी बताते हैं कि ये वॉलंटरी हाँ, भी है। हाँ, बच्चों को वॉलंटरी है, बिल्कुल। बच्चों को बिल्कुल ये बताया, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, वॉलंटरी है ये, बिल्कुल, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके थैंक यू लेकिन बच्चों को हमने इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे मंडे को भी हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मंडे को भी हमने बच्चों को इन्फॉर्म किया कि वैक्सीनेशन कैंप है, जो बच्चे लगवाना चाहते हैं वो आ जाएंगे। ओके, तो और एक बात बताना चाहता हूं, सरकार का एक ने गाइडलाइन, एक नियम लागू पारित किया है कि ये जो कंसेंट फॉर्म होता है, माता पिताजी का सिग्नेचर होना चाहिए उसमें, उनका परमिशन होना, अगर वो परमिशन देंगे तभी आप बच्चों को टीका लगवा सकते हैं। कंसेंट फॉर्म आपको पता है क्या सर? हाँ बिल्कुल, परमिशन से लगवाते हैं हम लोग, पेरेंट्स की परमिशन से ही आते हैं बच्चे हमारे पास। तो साइन होता है ना उसमें, मतलब कंसेंट फॉर्म एक दिया जाता है सरकार ने, तो मतलब एक गाइडलाइन बनाया, एक नियम बनाया, एक मतलब कंसेंट फॉर्म माता पिताजी का साइन होता है, उसमें माता पिताजी को बताया जाता है कि क्या क्या साइड इफेक्ट होता है इस वैक्सीन का, क्या क्या साइड इफेक्ट, अगर वो राजी होंगे तभी आप अलाउ कर सकते हैं सर। वो आप मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू, वो भेज देता हूँ, PDF भेज देता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, वो भेज दीजिए। थैंक यू।